नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम लोग आज संधियों को पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। व्याकरण इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग समझ लेते हैं। व्याकरण बहुत ही ईजी है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। होता क्या है, हम लोग तुक्के पे बैठे रहते हैं, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब हम एक बार नियमों को समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण क्या कहता है, सबसे पहले नियम, उसके बाद में उसको उदाहरण, जैसे निगमन प्रणाली आप लोग जानते हैं व्याकरण विधि से संबंधित है। तो ये निगमन प्रणाली में है ही कि आप पहले नियम समझ लीजिए, एक बार उदाहरण एक दो कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि देखते ही सेकंडों में प्रश्नों को उड़ाते हुए चले जाएंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से देखेंगे। आज हम लोग वृद्धि संधि और यण संधि को खत्म करेंगे एकदम बेसिक से। तो वृद्धि संधि में सबसे पहले क्या पॉइंट्स हैं, हम रूल्स एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। यदि हर्ष या दीर्घ आ के बाद ए और ए आए तो दोनों के मेल से क्या होता है, ए हो जाता है। हर्ष या दीर्घ आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों के मेल से क्या होता है, औ हो जाता है। जैसे एक एक में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है, तो देखते ही आपको क्या लगा देंगे, वृद्धि संधि। इसका एक ट्रिक ये भी है कि दो मात्राएं ऊपर अगर आपको दिख जाती हैं तो दो मात्राएं देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधे वृद्धि संधि लगा सकते हैं। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, हम इसको अलग अलग करके देखेंगे, तब क्या होगा, एक और एक ऐसे होगा। यहाँ से छोटा आएगा, यहाँ से ए आएगा और क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। नीचे दूसरा दिया है लोकेशना। लोकेशना को जब हम करेंगे तो लोक धन एशना होगा। इसमें से इधर से लोक से छोटा आएगा, हर्षो आ आएगा और एशना से ए आएगा, जिसकी जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। यदि हर्ष या दीर्घ आ के बाद दोनों ए में से कोई भी आए तो दोनों के मेल से क्या होगा, ए हो जाएगा। हर्ष या दीर्घ आ के बाद यदि ओ और औ दोनों में से कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। बस इतना से समझना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे मतेक्य, मतेक्य में क्या होगा, मत धन ऐक्य हो जाएगा। तो यहाँ से आ आएगा, यहाँ से ए आएगा, ये दिया हुआ है आपको, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, समझते चलना है। जैसे सदैव, सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी, तो सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। सदाधन एव, ये उदाहरण रहा आपका कैसे होगा। महेश्वर में ये बार बार पूछी जाती हैं, ट्रेंडिंग है। अगर आप जब पेपर में आएंगी तब इधर उधर झांकना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अभी इसको बेसिक से एकदम पढ़ लीजिए। वनौषधि में कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। परमौषध में क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। महोजस्वी में कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। महौषधि में कौन सी हो जाएगी, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। इसमें आप लोगों ने एक कॉमन चीज़ देखी होगी सभी लोगों ने, कि सभी वर्ड्स में क्या है, दो मात्राएं हैं। सभी वर्ड्स में ये देख रहे हैं आप, जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं संधियों के अंतर्गत, जितने भी हमारे उदाहरण इससे पहले भी जो थे, तो ये 90% क्लियर है। दो मात्राएं देखिए और वृद्धि संधि लगा दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी दो मात्राएं होती हैं लेकिन वृद्धि संधि नहीं होती है, जिसके एक दो उदाहरण मैंने यण संधि में रखे हुए हैं। आप लोग वहाँ पे चलेंगे तब देखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नियम को भी समझते चलिए और ट्रिक भी। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने प्रश्न कर लिए हैं, 10 मिनट बचे हैं और 25 प्रश्न बचे हुए हैं, तो फिर उसमें इतना समय नहीं होता है कि इनको संधि विच्छेद करिए, फिर कौन सा कहाँ क्या जोड़ के बनेगा, उसमें फिर आप ट्रिक से करके निकल लीजिए। वहाँ से फटाफट करना है, क्योंकि आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकवर कर सकें। अगला पेज देखते हैं, यण संधि। यण संधि से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यदि हर्ष या दीर्घ ई के बाद, हर्ष या दीर्घ ये दोनों छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋ के बाद क्या है, भिन्न स्वर आए। कौन कौन से भिन्न स्वर आए, यदि हर्ष या दीर्घ ई आती है तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यदि हर्ष या दीर्घ ऊ आता है तो इनके स्थान पे क्या, वा हो जाएगा। तथा ऋ आती है तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। पूरा नहीं, आधा। कैसे, अत्यधिक का क्या होगा भैया, अत्यधिक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक होगा। यहाँ से ई आएगा और यहाँ से
आ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इत्यादि का क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा। उपर्युक्त क्या क्या हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है उपर्युक्त का, उपरि धन उक्त हो जाएगा। न्यून का क्या हो जाएगा, निधन उन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें, आप लोग यहाँ देखते रहें, समझते रहें, इसको नोट कर लीजिए। इसका आप लोग एक बढ़िया से अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। आप लोग जो लोग प्रिंट चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, वो लोग भी स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए। जो व्हाट्सअप ग्रुप है 7037, मैं साफ लिख देता हूँ इधर, 7037573856। इस पर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मैसेज करके, ओनली फॉर एजुकेशनल के लिए, ओनली फॉर स्टडी के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं पहले से इसीलिए नोट करके रखता हूँ। अब मैं आऊँगा, लाइव आऊँगा, ऑन स्क्रीन पे आके लिखूँगा तो ये क्लास 40 से 50 मिनट की निकल जाएगी। लेकिन अगर पहले से नोट है तो आप लोगों को लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो समय बचेगा हमारा। प्रत्येक प्रतिधन एक हो जाएगा। दिव्यागमन, देवी धन आगमन। सखेश्वर, इसमें देखिए आप 2 मात्राएं हैं। सखेश्वर में 2 मात्राएं हैं। अब यहाँ पे अगर वृद्धि मार देंगे तो कट जाएगा नंबर, वृद्धि नहीं हो गया। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ईण संधि हो जाएगी। कैसे, सखी धन ऐश्वर्य, ये दीर्घ मिल गई, दीर्घ ई और ए दोनों मिले तो क्या हो गया, ये हो गया। चलिए भाई, स्वच्छ में क्या होगा, सुधन अच्छ, स्वागत में सुधन आगत। तो इसीलिए कहता हूँ ट्रिक है, अच्छी बात है, लेकिन अपना बेसिक नहीं भूलना है भाई। जो लोग प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं 2011 से 2021 तक के सभी पेपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपलोड है ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। आप सभी लोग जाके प्रीवियस ईयर को देखिए। और प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये किसी से भी नहीं छिपा है। आप सभी लोग जानते हैं, जो भी तैयारी कर रहा है, चाहे जिस चैनल पे कर रहा हो, सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। 15 से 20 नंबर का तो आएगा ही आएगा, और उसके अलावा आपको उसके इर्द गिर्द ही प्रश्न मिलेंगे, तो बहुत ही सहायक होता है। ईण संधि के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग देख लेना। अन्वेषण है, मध्यगमन है, पितृ अनुमति है, मात्राज्ञा और मातृइच्छा, ये बार बार पूछे जाते हैं, खासतौर पे मात्राज्ञा। 1-2 और हैं आगे जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन से हैं। पितृज्ञा, जैसे पितृज्ञा में भी कौन सी संधि हो जाएगी, ईण संधि हो जाएगी। इसका जब संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या होगा, पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ऋण निकल के आएगी, सेम इसी की तरह है। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, बड़ा, कौन सी हो जाएगी, ईण संधि हो जाएगी। और भी कुछ उदाहरण अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे पितृच्छा भी ऐसे ही हो जाएगा। कौन सा, पितृच्छा, पितृच्छा में पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा। तो यहाँ से भी क्या आएगा, री आएगा, छोटी ये हर्षी आएगा, और क्या हो जाएगा, री बनेगा यहाँ से। यहाँ भी ईण संधि हो जाएगी। और भी बहुत सारे हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे यद्यपि में कौन सा होगा, यद्यपि, यद्यपि। तो यदि धन अपि, इसमें भी ईण संधि ही होगी। यदि से क्या निकलेगा, ई, और यहाँ से आ, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा भाई। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग, आप एक बार सिर्फ नियम समझ लीजिए। अगर आप अच्छे से नियम समझ लेंगे तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन नियम बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम लोग ईण संधि को यहीं पे रोक लेते हैं, इस क्लास को। अगली क्लासेस में हम लोग अयादि संधि को देखेंगे और व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यंजन संधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यंजन संधि को हम अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे।
इसमें नहीं चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मिलाएं, इसलिए इसको हम रोक लेते हैं। व्यूह में कौन सा होगा? व्यूह में कौन सा संधि हो जाएगी भैया? तो इसमें भी यण संधि ही हो जाएगी। व्यूह में कौन सी होगी? बी धन ओ, इसमें भी यण संधि ही हो जाएगी। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे नई क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।